नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होती है तथा बिच्छू का विष कहाँ पर पाया जाता है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब जानेंगे आज हम लोग, जो कि आप लोग को डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो जानते हैं पहला क्वेश्चन। मोटापा निम्न में किसका अधिकता के कारण होता है? मतलब कहा जा रहा है कि मोटापा होता क्यों है, तो इसका आंसर है वसा उत्तक के कारण। तो ये वसा उत्तक पाया कहाँ जाता है? तो इसका आंसर है जो हमारा स्किन है, मतलब चमड़ा के जस्ट नीचे जो है तो होता है मांस, उसको वसा उत्तक कहा जाता है। ठीक है, और ये अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ के सेवन के कारण होता है कि मोटापा, वो उत्तक जो है बहुत सारे लेयर बाय लेयर जमा होने के कारण मोटापा हो जाता है। देखिए इस बच्चे को, इतना छोटा बच्चा है लेकिन कितना मोटापा हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर खाना खा रहे हैं, लेकिन जितना आप कैलोरी शरीर को दे रहे हैं उतना अगर आप दौड़ धूप नहीं कीजिएगा, आप खेलिए कूदिएगा नहीं, बैठे रहिएगा, मतलब उसका यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, तो वो एक जगह जमा होते जाता है और जमा होते 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 वो एक दिन देखिए इस मोटापे का रूप ले लेता है। ठीक है, इसका ये एक सीधा सा उदाहरण देते हैं। जैसे कि आपके घर के छत पे टंकी जो होगा उसमें आप क्या कीजिए, मोटर चला के छोड़ दीजिए। मोटर चलते चलते पानी भर गया, लेकिन आप नल खोलिएगा ही नहीं तो पानी जाएगा ही नहीं कहीं, तो क्या होगा, लास्ट में पानी ओवरफ्लो करने लगेगा। लेकिन हमारे शरीर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ओवरफ्लो का कोई फंक्शन नहीं है। वो क्या करेगा, धीरे धीरे मोटापा, मतलब शरीर को ही मोटा करने लगेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? मतलब कहा जा रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक उत्तक है, तो इसका आंसर है रक्त। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में 6.5 लीटर तक का ब्लड होता है, मतलब 5 से लेकर 6.5 लीटर तक का होता है ब्लड। ठीक है ना, तो अगर उसमें से 200 ml अगर नहीं भी रहे तो भी हमारा शरीर अच्छा से काम करता है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए एक यूनिट ब्लड में लगभग 250 ml से लेकर 300 ml ब्लड होता है। तो अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो आप दान जरूर करें, इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है। मतलब फेफड़ा को ढकने वाला आवरण, सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, तो उसका नाम है प्लूरा। ठीक है ना, देखिए और ये पिक्चर में दिखाया गया है, सबसे बाहरी कवर जो होता है उसको प्लूरा कैविटी कहते हैं। ठीक है, और अब जान लेते हैं कि जो हम लोग का फेफड़ा होता है, दोनों फेफड़ा मिला के लगभग 1 किलो 300 ग्राम उसका वजन होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा राइट फेफड़ा होता है, मतलब दाहिना फेफड़ा, वो ज़्यादा वजन होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट फेफड़ा। क्यों? क्योंकि इधर लेफ्ट फेफड़ा की तरफ हम लोग का हार्ट होता है, उसके वजह से वो थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है? मतलब कहा जा रहा है कि दांत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो इसका आंसर है एनामीन। ठीक है, एनामीन का बना होता है। देखिए सबसे ऊपरी हिस्सा जो वाइट कलर का होता है वो सबसे मजबूत होता है। ठीक है ना, तो अब जान लेते हैं कि दांत जो होता है वो कितना वजन सह सकता है। तो लगभग ये 250 किलो तक का ये वजन सह सकता है। ठीक है ना, मतलब उतना वजन आप दीजिएगा फिर भी दांत को कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वजन देने से ये टूट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन अवस्थित होते हैं, मतलब पूछा जा रहा है कि जीन जो होता है वो कहाँ होता है, तो इसका आंसर है गुणसूत्र में। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस सेल में होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ, तो आप अगर शुरू से देख रहे हैं मेरी वीडियो तो ये आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? मतलब डीएनए जो है उसका डबल हेलिक्स, अब जान लेते हैं डबल हेलिक्स क्या होता है, तो इसका आंसर है
वॉटसन व क्रिक, ठीक है। ये जो फोटो मैंने दिखा दिया वॉटसन व क्रिक जो है, ये फोटो में उन्हीं का नाम है। और डबल हेलिक्स का मतलब दो स्प्रिंग जो दिख रहा है आपको, उसको कहते हैं हेलिक्स। तो दो दो स्प्रिंग होता है, इसकी वजह से डबल हेलिक्स को कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है गुणसूत्र द्वारा। और गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और ये 1862 में कार्ल विकेन वॉल्नेगोली ने दिया था, जो कि इस फोटो में दिखाया गया है, ठीक है ना। और सब सेल्यूलर संरचनाओं की खोज के बाद जो बाद में क्रोमोसोम के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका आंसर है लेमार्क। ये फोटो में जो दिखाया गया है, इन्होंने जैव विकास को समझाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, मतलब पूछा जा रहा है कि मनुष्य से सबसे ज़्यादा रिलेट, मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीकी कौन है? तो इसका आंसर है बंदर। मतलब हम लोगों, मतलब मनुष्य से बंदर और बंदर से मनुष्य बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। मतलब देखिए, अगर कहा जा रहा है तो सबसे मिलाया जाए तो आँख 2 होता है, पैर 2 होता है, पैर की उंगली 5 होता है। तो वैसे ही बंदरों के पास भी 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और ऐसे ही होता है सब चीज़। तो उसके वजह से उसका हम लोग का जैसा दिमाग होता है, वैसे ही बंदरों का भी दिमाग होता है, और इसीलिए इसको कहा गया है बंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चप्पल की आकृति का जंतु है, मतलब चप्पल की आकृति का कौन है इसमें से जो ऑप्शन में दिखाया गया है? तो इसका आंसर है पैरामीशियम, ठीक है। ये देखिए चप्पल की आकृति का इधर मैंने दिखा दिया है। तो इनको आप अगर इसको बढ़िया से डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ लीजिए। और पैरामीशियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, ठीक है। मतलब ये प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है, ठीक है। तो और ये एक कोशिका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग है, तो अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है कूटपाद, ठीक है। तो जैसे कि ये एक अमीबा है और इसमें भी न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होता है, एक्टोप्लाज्म होता है, तो सब चीज़ होता है। ये आप बढ़िया से डिटेल में पढ़ लीजिए। और ये अपना जो भोजन होता है वो कूटपाद के द्वारा ही अपना भोजन करता है, ठीक है। इसका कोई मुंह नहीं होता है, ये धीरे 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 ये इधर से उधर जाके और ये अपना भोजन कर लेता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती है? मतलब पूछा जा रहा है कोई भी कीट होता है उसका कितना जोड़ा टांग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 3। देखिए मैंने यहाँ 6 कीट दर्शाया है, 6 का 6 जो है उसमें से 6 पैर होता है सबका, ठीक है। तो 6 पैर का मतलब होता है 3 जोड़ा टांग होना, ठीक है। जैसे मधुमक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, ये सब सबका 6 पैर होता है, मतलब 3 जोड़ा होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर है डंक में, ठीक है ना। तो देखिए अगर बिच्छू एक बार किसी को काट लिया, इसके बाद फिर से अगर काटेगा तो उसका आप समझ लीजिए कि ज़्यादा आपको विष नहीं चढ़ेगा, क्योंकि एक बार उसने काट लिया है तो उसका जितना भी ये है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, विष उसका। तो आप चिंता ना करें। और अगर आपको बिच्छू से डर लगता है तो उसका डंक काट दीजिए, इसके बाद उसको हाथ में ले लीजिए, वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये एक इसमें बहुत फेमस क्वेश्चन आता है जो कि है कि कौन ऐसा जीव है जो अपने बच्चों को नहीं देख पाता है, वो मर जाता है, इसके बाद उसके बच्चे होते हैं। तो ये बिच्छू होता है, क्योंकि बिच्छू का जो बच्चा होता है वो उसके शरीर को फाड़ के निकलता है, छेदा करके। देखिए जैसे कि फोटो में दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारा मछली निम्नलिखित में से किस प्राणी संघ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। जैसे कि ये आपको दिखा रहा है, स्टारफिश इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये सिर्फ समुद्र में ही पाया जाता है, ठीक है ना। इसके 5 पैर होते हैं जो कि 5 से ये ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंचुए में कितनी आँखें होती है?
तो केंचुए में आपको बता दें कि एक भी आंखें नहीं होती है। केंचुआ ऐसा जीव है जिसको आंख नहीं होता है। ये उसका फोटो मैंने दिखा दिया है। उसका ना ही आंख होता है और ना ही उसका कान होता है, मतलब वो ना ही वो देख सकता है ना ही सुन सकता है, लेकिन वो बहुत काम का चीज़ है। अगर आप खेती करते हैं, आप अगर किसान हैं, तो अगर आपके खेत में केंचुआ नहीं है तो वो पैदावार को घटा देता है, लेकिन जिस खेत में ज़्यादा केंचुआ होता है उसमें पैदावार बढ़ जाती है। इसका मतलब ज़्यादा उसमें फसल उगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और दूसरा क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आप नहीं दे पाइएगा तो कमेंट में आप लिख लीजिए कि मैं नहीं जानता, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेली इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।